कछु बिटियां गाए नहीं तले माचाए ठाड़ ऐसा ही नहीं भैया जवाब दियो भाभी ने कि लला बहु कछु नहीं बिगड़ो दुई दूल्हा रे दुल्हने कही बिना लड़ाई के नहीं बच्चे माना ऐसे कर अब मान जा बेटा आप भी कुछ नहीं बिगड़ा। ससपाल कहने लगे भाभी अब मानेंगे नहीं और ससपाल ने बिल्कुल देर नहीं की। दूल्हा बनने के बाद मैं मोहित अरे नाई पलकी ऐसा ही नहीं मेरे भैया। शिशुपाल ने प्रमाण ये मिलता है 7 दिन पहले से ही बारात सजवाने के बाद में 7 दिन पहले ही कुंदनपुर में पहुंच गए थे। इधर महाराज रुक्मिणी ने देखा और सुना कि मेरा भैया मेरा विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ में करने के लिए जा रहा है। रुकम कहने लगा बहन हमारे साले शिशुपाल के साथ में बहुत खुश रहोगी, बहुत पैसे वाला है। तो जवाब दियो भैया मेरे साथ में घोर अन्याय क्यों कर रहे हो? यहाँ तक उस नीच ने रुक्मिणी के पीठ में लात तक मारी। इधर मेरे भैया रुक्मिणी अपनी मैया से रोई के बोली मैया मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी लेकिन शिशुपाल के साथ में शादी जवाब दियो मैया यार मेरी मैया कोई ना सुहावे शिशुपाल मेरो तो पति कृष्ण मैया कोई ना
जवाब दियो मैया, अपने प्राणों को त्याग सकती हूँ लेकिन शिशुपाल के साथ में कभी शादी नहीं करूंगी। अब ऐसा ही नहीं मेरे भैया। इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, एक दिन की बात, आंगन में बैठ करके रुक्मिणी जब विलाप कर रही थी तो जवाब दिया है रुक्मिणी की माँ ने कि बेटी इस तरीके से आंसू बहाने से क्या फायदा है। तो जवाब दियो मैया, तुम आंसू की बात कर रही हो, भैया ने मेरे साथ में गौर अन्याय किया, तुम्हें उसकी परवाह नहीं हो। रुक्मिणी बोली किया जवाब दिया मेरे भैया। रुक्मिणी कहने लगी मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं उस शिशुपाल के साथ में कदापि विवाह नहीं करूंगी। अगर मेरा विवाह होगा तो कन्हैया के साथ में, वरना इस घर से मेरी डोली नहीं अरथी जाएगी। इधर आंगन में बैठ करके विलाप कर रही थी रुक्मिणी, तब तक क्या देखा मेरे भैया, एक ब्राह्मण देव का आना होता है। और ब्राह्मण देव ने जब बिटिया रुक्मिणी को रोता हुआ देखा तो हंसी के पूछी बिटिया क्या बात है, काय को मरी जाती। तो जवाब दियो है रुक्मिणी ने, बाबा जी मेरा भैया रुकम जो है अपने साले शिशुपाल के साथ में मेरा विवाह कर रहा है। पंडित जी कौन लगे जो तो बहुत गलत बात है, इतना घोर अन्याय। बाबा जी आप मेरा एक काम करें। बाबा जी कौन लगे बताओ कैसे काम करें। तो जवाब दिया देखो ऐसा काम करो तुम द्वारिका के लिए चले जाओ। क्यों? मैं एक पत्र लिखे देती हूँ। पंडित जी कान लगे नहीं बिटिया, द्वारिका 750 कोस दूर है और मरबे नहीं चलो चाहे बुढ़ापा है, इसलिए हम नहीं जाए। रुक्मिणी ने जवाब दियो पंडित जी अगर आप नहीं गए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तो पंडित जी कान लगे कोई बात नहीं है, जियत मत जैसे जाइए वैसे जाइए, लेकिन बिटिया तू पत्र लिख। तो रुक्मिणी ने क्या लिखा, कौशल